ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा मई जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियमसार जी में कल हमने छह तत्वों के द्वारा, छह पदार्थों के, छह द्रव्यों के द्वारा, उनके स्वरूप स्वभाव के द्वारा सबके भेदों को जानकर भी अंत में कहा कि सबसे सहित होने पर भी जो इन सबसे रहित है, ऐसे इस जीव तत्व को यानी शुद्धात्म तत्व को मैं सकल अर्थ की सिद्धि के लिए, अर्थ यानी प्रयोजनभूत सिद्धि के लिए, यानी मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए सदा नमन करता हूँ, भाता हूँ। आगे गाथा 15 में बता रहे हैं, मनुष्य, नारक, तिर्यंचर और देवरूप पर्याय, ये विभाव पर्याय कही गई है। कर्मोपाधि रहित पर्याय वे स्वभाव पर्याय कही गई है। पर्याय को समझने का प्रयास कर रहे थे। पर्याय यानी उस समय की, उस द्रव्य की अवस्था जो हर समय बदल रही है, पलट रही है, और बदलती हुई पलटती हुई पर्यायों के काल में ही उसी समय उसके गुण और वह द्रव्य कैसा है, स्थिर है, ध्रुव है, जैसा का तैसा टिका हुआ है। इस अपेक्षा से कहा कि परिणमन करते हुए भी जो अपरिणामी है, पर्याय में परिणमन हो रहा है, लेकिन अब आपकी यानी जीव की दृष्टि कहाँ है। दृष्टि का विषय यदि पर्याय है तो वह जीव का उपयोग विभाव उपयोग है। वो दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग जो हमने समझा वो विभाव रूप परिणमित हो रहा है, जीव का ही उपयोग। यदि वह दृष्टि स्व के ऊपर है, द्रव्य के ऊपर है, जिसे द्रव्य दृष्टि कहा, तो वही दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है। अब अनादि का परद्रव्य पर भाव में एकत्व करने का, उपयोग को भटकाने का जो जीव की एक आदत बनी है, भ्रांति की वजह से, अज्ञान और मिथ्यात्व दशा की वजह से, उस भ्रांति से ही हमें हटना है। हमने सुन लिया, पढ़ लिया, इस क्षम की अपेक्षा से तो हम कह रहे हैं कि चलो हम सबसे भिन्न हैं, न्यारे हैं। परंतु जब तक वेद ज्ञान, वेद विज्ञान के तीव्र प्रयोगों के द्वारा उसका निर्णय नहीं करेंगे, स्वयं के आधार से, सुना पढ़ा ये तो किसी और का कहा हुआ है, जिन्होंने अनुभव कर लिया, चाहे परमात्मा हो, भावलिंगी मुनि हो, ज्ञानी पुरुष हो, उन्होंने अपना काम कर लिया, उससे हमारा काम होने वाला नहीं है। उन्होंने अपना खाना खा लिया, उनका पेट भर गया, लेकिन यदि हमें हमारा पेट भरना है तो हमें स्वयं से खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, जो भी क्रिया करनी है करनी पड़ेगी। किसे? स्वयं को करनी पड़ेगी। यह सुनने पढ़ने का सबका तात्पर्य यही है कि यदि इसको अब आचरण में लाने का प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो इतना सुनकर पढ़कर, इतने संयोगों की प्राप्ति के बाद भी, इतने महापुण्य के उदय के बाद भी हम कहीं न कहीं अधूरे रह जाएंगे, और ये अधूरापन वापस हमें कहीं न कहीं भटकाने का ही काम करेगा।
क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक कहते हैं कि भव भ्रमण का अंत नहीं है। अब यह स्वभाव पर्याय तथा विभाव पर्याय का संक्षेप कथन कहते हैं। यहाँ स्वभाव पर्याय और विभाव पर्यायों के बीच प्रथम स्वभाव पर्याय दो प्रकार से कही जाती है, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले और शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान दर्शन चारित्र वीतराग में सुखात्मक ऐसा जो शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप कौन है, जो स्वभाव अपनी किसकी बात हो रही है, स्वरूप की बात हो रही है, आत्मा के स्वभाव की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। ऐसा जो स्वभाव, ऐसा अनंत चतुष्टय का स्वरूप, उसके साथ जो पूजित ऐसा पंचम भाव परिणति यानी परम पारिणामिक भाव रूपी परिणति जो निरंतर स्वयं से स्वयं में ढल रही है, उसके साथ तन्मय रूप से रहने वाले जो पूज्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणमिति, परम पारिणामिक भाव की परिणति, वही कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा अर्थ समझना। अभी परिणति की बात हो रही है, जो जब हम अपने उपयोग को अपने उपयोग में अंतस्थिति में अंतःकरण में ढालने का जब प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ये भी एक अपेक्षा से क्रिया है। विकल्पों के द्वारा, विचारों के द्वारा, भाव भाषण के द्वारा, निरंतर चिंतन मनन रटन के द्वारा कि ये जो जानने में आ रहा, ये जानने वाला ज्ञान स्वभाव जो अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व है, वही मैं। ये यहाँ तक जो एक विचार चला, चिंतन चला, भाव भाषण चला, भीतर में जाने की जो दृष्टि हुई, ये है कारण पर्याय। और सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भुत व्यवहार से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल शक्ति रूप फल रूप अनंत चतुष्टय के साथ की यानी अनंत चतुष्टय के साथ तन्मय रूप से रहने वाली जो परम उत्कृष्ट क्षायिक भाव की शुद्ध परिणति, वही कार्य शुद्ध पर्याय है। कार्य होने में कारण निमित्त बनता है। तो कार्य क्या है? द्रव्य की रमणता, यानी वहाँ कोई फिर कारण नहीं है, जिसको शुद्धोपयोग कहा गया, जिसे निर्विकल्प अनुभूति कहा गया, वहाँ कुछ भी नहीं है, वह है कार्य पर्याय। और उसके लिए जो कारण बन रही है, ये निरंतर ये हमारा चिंतन, ये भाव भाषण, ये जो उसका जो कारण बन रहा है निरंतर, ये चिंतन, ये मनन, और ये कारण जिस कार्य की सिद्धि करवाता है, यही मैं। जो मैं शब्द है वो मैं के बाद कोई शब्द नहीं, मात्र एक अपने होने पने का जो एहसास रहता है, अपने अस्तित्व का जो स्वीकार भाव है, अपने होने पने का, वहाँ अपनी आत्मा का, अपने, अब वहाँ कोई भेद नहीं है। ऐसा अभेद अखंड ये घनपिंड चैतन्य तत्व जो दृष्टि का विषय है, यहाँ तक भी शब्द है, वहाँ कोई शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, मात्र होना पना है, वहाँ वो स्थिर हो गया। ऐसी एक समय की स्थिरता का नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसी एक समय की स्थिरता यदि निरंतर चलती रहे और अंतर्मुहूर्त तक चलती रहे, एक समय भी खंडित हुए बगैर, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट होता है, जो हमारा मूल कार्य है। इस अपेक्षा से यहाँ कहा कि जो सहज आनंदी स्वभाव अनंत चतुष्ट युक्त कारण शुद्ध पर्याय से केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्ट युक्त कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। कारण शुद्ध पर्याय से कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट होती है।
यानी एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, एक समय में केवल ज्ञान प्रकट होता है और एक समय में मोक्ष तत्व प्रकट होता है। क्योंकि ये जो सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष कितने समय की पर्याय? एक समय की पर्याय। ये जो पर्याय है इसे क्या कहा? यह कार्य पर्याय, क्योंकि कार्य सिद्ध हुआ और उसके लिए जो निमित्त बने, उसके लिए जो चिंतन चला, उसके लिए जो भी भाव भाषण चला, वो उसका कारण बना, तो वो भी पर्याय में घटित हो रहा था, इसलिए उसे क्या कहा? कारण शुद्ध पर्याय। इस अपेक्षा से पूजनीय ऐसे उसको व्यवहार में, शास्त्र में परम पारिणामिक भाव से या ज्ञायक भाव के नाम से कहा। वहाँ भाव ये नाम दिया है, वास्तविक कुछ भाव नहीं है। अंत में भावों का भी जहाँ अभाव हो जाता है, जो आत्मा की समय जी में 47 शक्तियाँ बताई है, उस शक्तियों में भाव, अभाव, भावाभाव वगैरह जो एक सारे विस्तार से वहाँ दिया हुआ है, वहाँ से जानने का प्रयास करना। तो वही कहने में आ रहा है कि सब कुछ होते हुए अंत में, जैसे अंत में समय जी में ये भी बताया कि जब तक नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत आप नहीं बनेंगे, नए निक्षेप प्रमाण जो भी व्यवहार से बताए गए सप्तभंगियों के आधार पर या जिसके भी आधार पर, इससे जब तक हटेंगे नहीं, सब कुछ किस लिए था? समझने के लिए। जब अपने को समझ लिया, जान लिया, मान लिया, सारा प्रोसेस क्लीन एंड क्लियर हो गया, उसके बाद की बात है। उसके बाद जब हम उसमें सिर्फ स्थिर हो जाएंगे कि यही मैं, अब वहाँ बाहर का सब कुछ बाहर रह गया। इसलिए स्व समय और पर समय दो बात बताई गई कि एक आत्म रमणता ही स्व समय है। इसके अलावा यहाँ तक जो भी चिंतन भी था, जो भाव चिंतन जिसको यहाँ कारण शुद्ध पर्याय बताया, वह भी अब वहाँ पर समय में चली गई। तो और की बातें तो कितने पर की है, कितनी दूर की है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसी जो परम पारिणामिक भाव परिणति रूप यह कारण शुद्ध पर्याय और शुद्ध शायिक भाव परिणति, अब जो परिणति संपूर्ण क्षायिक रूप हो गई है, अब पूरी अपने में जो स्थिर हो गया है, अब वहाँ से अंश मात्र भी न वो डिग रहा है। इस जैसी स्थिरता, ऐसा कहा ना कि लोहे का कोई खंबा हो, ऐसा भारी बड़ा, 1000 आदमी आ जाए, हाथी आ जाए, तो भी अपने उस जगह से उसको अंश मात्र भी हिला न सके, ऐसी स्थिरता, उसको कहा घनपिंड, ऐसा स्थिर ध्रुव तत्व। ये ध्रुव तत्व वही मैं, ये कार्य शुद्ध पर्याय। तो कारण से कार्य की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। अथवा पूर्व सूत्र में कहे हुए सूक्ष्म रुजु सूत्र नय के अभिप्राय से 6 द्रव्यों को साधारण और सूक्ष्म ऐसी वे अर्थ पर्याय शुद्ध जानना, अर्थात वे अर्थ पर्याय ही शुद्ध पर्याय हैं। इस प्रकार शुद्ध पर्याय के भेद संक्षेप में कहे हैं। यानी जो तत्व की जो बात, अब यहाँ जिस तत्व की बात बताई, अब ये जो बात बताई सादी अनंत कहा। इसे सादी अनंत क्यों कहा? कि अनादि से जीव मिथ्यात्व में, पर में और पर में भटक रहा था। अब यहाँ जो स्थिरता हुई, तो यहाँ से भी शुरुआत हुई उसकी। अब यहाँ से जो शुरुआत हुई, यानी यहाँ आदि हुई उसकी। अब आदि के बाद केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अब वो कैसे हो गई? अब अनादि काल के लिए वो अपने स्वरूप में स्थिर हो गया। इसलिए जब भी ध्यान करने बैठे, कुछ भी चिंतन करने बैठे, तो मुझे आधे घंटे का ध्यान करना है, 1 घंटे का आत्मा का चिंतन करना है, 1 घंटे की सामायिक करनी है, इतनी सी सामायिक में नहीं अटकना है। हमें कौन सी सामायिक करनी है? अनंत काल की। मैं अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन हो रहा हूँ, इस भाव से बैठे और उसी क्षण देह छूट गया, उसी क्षण छूट गया। आप समझना आपकी अनंत की सामायिक चालू हो गई, क्योंकि जो भाव लेके जा रहे हैं हम, ये संस्कार यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा, आपकी क्रिया नहीं। इसलिए भावों को, क्रिया साधन है, क्रिया का निषेध बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो द्रव्यानुयोग का विषय चल रहा है मुख्यतः से, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आत्मरमणता कैसे कर सकें, इतना जोर दिया जा रहा है
जिस पे आज दिन तक हमने जोर नहीं दिया था। इसकी महिमा आ जाए, किसकी? स्वयं की। और इस महिमा को जगाने के लिए कहा कि ऐसी महिमा, ये जो पर्याय, ये पर्याय है, ये कैसी है? सादी अनंत है, अमूर्त है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से। कौन सा व्यवहार? शुद्ध सद्भुत। अभी तक ये व्यवहार, और वो जो रमणता है वो शुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगा। ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल शक्ति स्वरूप फल रूप, उसका फल क्या मिलने वाला है? यह केवल ज्ञान मिलने वाला है फल के रूप में। ये जो स्थिरता है, ये जो सम्यक चारित्र है, इसको कहा। और ये सम्यक चारित्र का फल केवल ज्ञान से मोक्ष पर्याय में प्रकट होना। ऐसे अनंत चतुष्टय के साथ की तन्मय रूप से रहने वाली यह शायिक भाव की शुद्ध परिणति को यहाँ कार्य शुद्ध पर्याय कहा गया। अब व्यंजन पर्याय कही जाती है, जिससे व्यक्त हो, प्रकट हो, वह व्यंजन पर्याय है। किस कारण? पट आदि की यानी वस्त्रादि की भांति चक्षु गोचर होने से यानी प्रकट होती है, अथवा सादी शांत मूर्त यानी जिसकी आदि है और अंत है, मूर्त विजातीय विभाव स्वभाव वाली होने से, दिखकर नष्ट होने के स्वरूप वाले होने से। अब ये जो व्यंजन पर्याय है, ये कैसी है? जैसे बाहर से वस्त्र दिख रहे हैं, चक्षुगोचर हो रहे हैं, इसी प्रकार ये जो व्यंजन पर्याय प्रकट हो रही है, ये हमें अनुभव में आ रही है। जैसे स्वपर प्रकाशक में जो मूल बात बताई गई थी, स्वपर प्रकाशक किसे कहा? ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की पर्याय स्वपर प्रकाशक है। एक ही समय में पर को भी प्रकाशित करती है और स्व को भी प्रकाशित करती है, ऐसा नहीं। पर प्रकाशित होता है उसी वक्त स्व को प्रकाशित करती है, ऐसा भी नहीं। समझना बात को बराबर। हम निश्चय तक पहुंच रहे हैं, अनुभूति तक पहुंचने का विषय है। स्व पर प्रकाशक पर को तो प्रकाशित करती ही नहीं, परंतु जब मैं अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होता हूँ, कौन? जीव स्थिर, उस वक्त मेरे ही गुण, कौन से? अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत शांति जो मेरे भीतर रही हुई, अनंत समता जो मेरा स्वभाव है, ये स्वभाव भी जो अभी पर्याय में प्रकट हो रहा है। देखो, जीव जब स्वभाव में आता है तो नियम से क्या कहा कि जीव जब स्वभाव में आता है तो नियम से उसे अनंत आनंद का अनुभव होता है। वो वाला आनंद नहीं जो खाने पीने के भोगों में आता है, यहाँ उसकी क्वालिटी अलग है। अनंत शांति की अनुभूति होती है, अद्भुत अद्भुत ऐसा भीतर से कुछ प्रतिभासित होता है। गुण, स्वयं के गुण प्रतिभासित हो रहे हैं आत्मा के, लेकिन उन गुणों के ऊपर भी जिसकी दृष्टि नहीं है, स्वयं के गुणों के ऊपर भी जिसकी दृष्टि नहीं है, ये पर प्रकाशित हो रहा है, उसको भी जो पर की श्रेणी में गिनता है। बाकी की तो बहुत दूर की बात, पर्याय भी बहुत दूर की बात, पर की पर्याय नहीं, स्व की पर्याय भी बहुत दूर की बात, लेकिन स्वयं के गुण जो प्रकट हो रहे हैं, अनंत चतुष्टय रूप जो अनुभव में आ रहे हैं, फिर भी वहाँ दृष्टि नहीं है, वहाँ दृष्टि त्रिकाली ध्रुव तत्व में लीन है। बहुत गहरी बात है ये। और ये जो बात चल रही है, ये निर्विकल्प अनुभूति की बात चल रही है सात्विक गुण स्थान की। ऐसी स्थिरता उस ध्रुव तत्व में, ऐसी लीनता अपने स्वरूप और स्वभाव में, ये बात यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब वहाँ कहाँ कहे सो पर प्रकाशक स्वभाव। अब अंत में तो भले स्वभाव हो, पर भले ये बात बताए ना, जानने में आता है कि ये गुण पर्याय जानने में आती है कि ये गुण जानने में आ रहे हैं, फिर भी वहाँ दृष्टि नहीं है, वहाँ तो एकमात्र स्व प्रकाशपना ही है। अब वो कौन रह गया? मात्र स्व प्रकाशक रह गया।
किस अपेक्षा से? केवल ज्ञान की अपेक्षा से, आत्मरमणता की अपेक्षा से, सम्यक चारित्र की अपेक्षा से। क्योंकि अब वहां पर प्रकाशितपना अब उस समय नहीं है। किस समय? जब वो अपने में स्थिर है। नहीं तो वो श्रेणी ही नहीं मान सकता यदि स्वयं के श्री में स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता। उस दशा तक हमें पहुंचना है। ये समझने के लिए सारा यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है। क्या बताया? पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय वाला स्वभाव होता है। इसलिए शुभाशुभ रूप मिश्र परिणाम से आत्मा व्यवहार से मनुष्य होता है। अब ये जो परिणाम कौन से? शुभाशुभ परिणाम किसके हैं? व्यवहार की अपेक्षा से मनुष्य के ही हैं। उसका मनुष्याकार वह मनुष्य पर्याय है। अब पर्याय की अपेक्षा से पूरा कथन चल रहा है। तो शुभाशुभ मिश्र परिणाम की अपेक्षा से, अब ये परिणाम किसके? शुभाशुभ जीव से हो रहे हैं। पर ये परिणाम कैसे हैं? विभाव रूप है, अशुद्ध है। चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, दोनों को अशुद्ध की श्रेणी में लिया है। ये जो परिणाम आत्मा के हो रहे हैं, उसे मनुष्य जिनके हो रहे हैं, ऐसे जीव को व्यवहार से मनुष्य कहा जाता है। और उसका ये मनुष्य का आकार वह उसकी मनुष्य पर्याय कही जाती है। अब ये व्यवहार का कथन हुआ। केवल अशुभ कर्म से व्यवहार से आत्मा नारक होता है। पूरा बाहर का परिणाम बता रहे हैं कि जो क्यों हो रहा है, आज दिन तक जीव का परिभ्रमण क्यों हो रहा है, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल अशुभ कर्म से यानी पाप कर्म से व्यवहार से आत्मा नारकी होता है। व्यवहार से क्यों कह रहे हैं? निश्चय से तो वहाँ भी आत्मा शुद्ध है। चारों गतियों में निगोत से लेके सिद्ध परमात्मा तक आत्मा के स्वरूप स्वभाव में भेद नहीं है। वो तो जैसा का तैसा रहा हुआ है। इसलिए बार बार वहाँ व्यवहार से कह रहे हैं। अब व्यवहार से आत्मा नारक होता है। उसका नारक आकार वह नारक पर्याय है। किंचित शुभ मिश्रित माया परिणाम से आत्मा व्यवहार से तिर्यंच काय में जन्मता है, तो उसका आकार तिर्यंच के आकार का होता है। क्योंकि अब उसका संकोच विस्तार आत्मा का स्वभाव है कि एक सुई के नोक पर अनंत जीव है। कितने? एक सुई के नोक पर, तो कितना सूक्ष्म जीव होगा। और 500 धनुष्य की काया, दोनों में काया है। एक इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म काया और एक 500 धनुष्य की काया, दोनों में जो आत्मा है, उस आत्मा के प्रदेश कितने? असंख्य। यानी आत्मा संकोच विस्तार हो रहा है। उसके प्रदेश में न तो एक प्रदेश घटता है, न एक प्रदेश बढ़ता है, न एक गुण घटता है, न एक गुण बढ़ता है। अनंत गुण है, असंख्य प्रदेश है, अनंत पर्याय हर समय उत्पादव्यय हो रही है। हर पर्याय सारा व्यवहार भीतर का वैसा चल रहा है। इसलिए भीतर से तो कोई बदलाव नहीं है। अब ये व्यवहार की अपेक्षा से जो बदलाव कहा कि कर्म के उदय के अनुसार ये बाहर के उसको शरीर मिले, उस शरीर के अनुसार आकार उसका बन जाता है। ये उसका स्वरूप है। किसका? आत्मा का। तो तिर्यंच में तिर्यंच का आकार से जन्मता है। और केवल शुभ कर्म से व्यवहार से आत्मा देव होता है, तो उसका आकार देव पर्याय है। अब ये सारी पर्याय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से कथन है कि जीव आज दिन तक अनंत काल से 84 लाख योनियों में भटक रहा है, चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। ये कथन किसका है? व्यवहार का। क्योंकि व्यवहार उस अपेक्षा से सत्य है, उसकी जगह। निश्चय की अपेक्षा से क्या कहेंगे कि आत्मा भले व्यवहार से चारों गतियों में भटक रहा है, लेकिन आत्मा जहाँ भी है अपने को छोड़कर कहीं आज दिन तक गया नहीं, जा सकता नहीं। ये निश्चय का कथन हुआ। तो निश्चय मान्यता के लिए और व्यवहार बोलने के लिए। व्यवहार किस लिए वो बताया जा रहा है? क्योंकि व्यवहार में अशुद्धि है।
पर्याय में अभी हमारे दोष पड़े हुए हैं, तो उनको भी, उन दोषों को भी निकालने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। किसके लक्ष्य से? आत्मा के लक्ष्य से। ये भी व्यवहार का कथन, जब आत्मा का लक्ष्य होगा, स्वरूप रमणता होगी, तो दोष अपने आप निकल जाएंगे, निकालने नहीं पड़ेंगे। इस तरह से ये बाहर की जो 4 गति का परिभ्रमण है, इसे व्यंजन पर्याय कहने में आता है। इस पर्याय का विस्तार अन्य आगम में देख लेना, क्योंकि यहाँ जो विस्तार आगे बताना है, उसका विस्तार शॉर्ट में सिर्फ एक स्वरूप बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब 15वीं गाथा की टीका को पूर्ण करते हुए यहाँ कह रहे हैं, विभाव होने पर भी, क्या कहा? आत्मा बहुरूप, विभाव रूप, मोह राग द्वेष रूप परिणमित होने पर भी सहज परम तत्व के अभ्यास से, किसे? सहज परम तत्व के, यानी अपने आत्मा के स्वरूप और स्वभाव के अभ्यास में जिसकी बुद्धि प्रवीण है, अब जो आत्मा के तत्व में बुद्धिपूर्वक, अभ्यासपूर्वक, प्रवीणता से उसका पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसा वह शुद्ध दृष्टि वाला पुरुष, ऐसा आत्मार्थी, ऐसा जिज्ञासु, ऐसा मुमुक्षु, ऐसा तीव्र मुमुक्षु, ये हुई परिभाषाएं। पहले आत्मार्थी बनता है, फिर जिज्ञासु बनता है, फिर मुमुक्षु बनता है, फिर तीव्र मुमुक्षु बनता है आत्मा के लक्ष्य से। उसे समय सार से अन्य कुछ भी नहीं है, उसे समय सार वही वो है, जो है सो है। उसके लिए ऐसा मानकर शीघ्र परम श्री रूपी सुंदरी का वल्लभ होता है। अरे मेरे में तो इतने दोष है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आज दिन तक क्या, अपने आप को जब तक दोषी मानता रहेगा, मान्यता की बात, दोष पर्याय में है, उसको निकालने का प्रयास करेगा, लेकिन मान्यता में क्या होगा? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आज दिन तक ये बाहर के दोष, बाहर के कर्म, कर्म के उदय, उसके फल आज दिन तक मुझे छुए भी, यदि छू जाते, मुझ में आ जाते, तो मैं दूषित हो जाता, और यदि मैं दूषित हो जाता तो कभी मेरा मोक्ष नहीं हो पाता। जैसे कहा कि पानी में मैल है, उससे पानी मैला नहीं हुआ। आज तो फिल्ट्रेशन के आधार पर आरओ वाटर वगैरह जो भी मिनरल वाटर मिलते हैं, मतलब खराब से खराब कीचड़ के पानी से भी एकदम शुद्ध से शुद्ध पानी आपको दिया जाता है, निकाल सकते हैं। किस आधार पर? क्योंकि कीचड़ में मय होते हुए भी पानी शुद्ध था, लेकिन वो कीचड़ के साथ होने से वो कीचड़ जैसा लग रहा था नहीं। आत्मा अशुद्ध पर्यायों के साथ होने से अशुद्ध लग रहा है नहीं। ये मान्यता का विषय है, ये सम्यक दर्शन का विषय है, कहने का नहीं। हाँ, व्यवहार से मानना पड़ेगा कि हमारे दोष हैं, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उससे मैं दूषित हुआ, ऐसी मान्यता को निकालना है। दोनों बात को, व्यवहार निश्चय को बराबर यथार्थ रूप से समझना है। क्योंकि मलिनता किसकी वजह से है? कर्म के उदय की वजह से। ये मन बिगड़ रहा है, भाव बिगड़ रहे हैं, क्रियाएं बिगड़ रही हैं, चाहे सुधर रही है। बाहर से शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम जो भी हो रहे हैं, ये तो कर्म के उदय से हो रहे हैं, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन इसके निमित्त से जो मेरे भाव बिगड़ रहे हैं या सुधर रहे हैं, दोनों वापस समझना। एक भाव, 3 प्रकार के भाव बताए ना, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। तो अशुभ भाव से हटकर शुभ भाव में आया, शुभ भाव से हटकर शुद्ध भाव में आया, और फिर जहाँ भी भावों का अभाव हुआ, तीनों भावों से जो हट गया, उसे कहा ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव। वो भी शब्द है, उस शब्द में भी अटकना, वो स्वरूप स्थिरता का एक शब्द दिया हुआ है। इस प्रकार से इस बात को बराबर समझने का प्रयास करना है। तो अब क्या करना है? बहु विभाव होने पर भी सहज परम तत्व के अभ्यास से, और परम तत्व कौन है? मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव, ये ज्ञायक भाव,
इसके अभ्यास में जिसकी बुद्धि प्रवीण है, जो उसमें निपुण हो गया, वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। अब गाथा 16-17 में बता रहे हैं, मनुष्यों के दो भेद हैं, कर्म भूमि में जन्मे हुए और भोग भूमि में जन्मे हुए। पृथ्वी के भेद से नारक 7 प्रकार के जानना, तिर्यंचों के 14 भेद कहे हैं, देव समूहों के 4 भेद कहे हैं। इनका विस्तार लोक विभाग में से जानना। अब उसका यहाँ विस्तार नहीं दे रहे, अन्य शास्त्रों में इनका सारा विस्तार बताया गया है, जिन्हें जानना हो वहाँ से जान सकते हैं। ऐसे कर्म भूमिज और भोग भूमिज, उनमें कर्म भूमिज मनुष्य भी 2 प्रकार के, आर्य और म्लेच्छ। पुण्य क्षेत्र में रहने वाले वे आर्य और पाप क्षेत्र में रहने वाले वे म्लेच्छ। भोग भूमिज मनुष्य आर्य नाम को धारण करते हैं, जघन्य, मध्यम अथवा उत्तम क्षेत्र में रहने वाले हैं और 1 पल्योपम, 2 पल्योपम अथवा 3 पल्योपम की आयु वाले हैं। ये जो भी हम सुन रहे हैं, ये किसके लिए? जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जानकारी के लिए, कि कुछ एक व्यवहार की भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ ये जीव भटक के आया है। ये जो बताया जा रहा है, जितनी भी ये यहाँ ये जीव, हर आत्मा अनंत बार भटक के आया है, ऐसे अनंत 84 के चक्कर हुए। अब नारकी का वर्णन करते हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंच प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा नाम की 7 पृथ्वी के भेदों के कारण नारक जीव 7 प्रकार के हैं। पहले नारक के नारकी 1 सागरोपम की आयु वाले हैं, दूसरे नरक के नारकी 3 सागरोपम की आयु वाले, तीसरे नरक के नारकी 7 सागरोपम की आयु वाले, चौथे नारक के नारकी 10 सागरोपम वाले, 5वें नरक के 17 सागरोपम, 6वें नारक के 22 सागरोपम और 7वें नरक के 33 सागरोपम की आयु वाली है। अब विस्तार से भय के कारण संक्षिप्त में कहा जाता है। तिर्यंचों के 14 भेद हैं। 2 सूक्ष्म एकेंद्रिय में पर्याप्त और अपर्याप्त, 72 एकेंद्रिय में पर्याप्त और अपर्याप्त, द्विंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, 3 इंद्रिय वाले पर्याप्त और अपर्याप्त, 4 इंद्रिय वाले पर्याप्त और अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, और संगी पंचेंद्रिय यानी मन वाले पर्याप्त और अपर्याप्त। ये तिर्यंचों के 14 भेद बताए। देवों के 4 निकाय हैं, एक भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देव और कल्पवासी देव। इन 4 गति के जीवों के भेदों के भेद लोक विभाग नामक परमागम में विस्तार से देख सकते हैं। अब इन 4 गति के ये जो भेद बताएं, इन भेदों में हर जीव अनंत बार परिभ्रमण करके आ गया है। अब इनके भेदों को जानना कि नहीं जानना? हाँ, इतना जान लिया काफ़ी नहीं है, और जानना है। अब किसको जानना है? अब इन भेदों से छूटकर अभेद ऐसे जानने वाले को जानोगे तो इसमें परिभ्रमण नहीं करना पड़ेगा। और परिभ्रमण करना हो तो इसकी जानकारी लेने जाना, और नहीं करना हो तो जानने वाले को जान लेना। मूलभूत कार्य बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि इतना भटकने के बाद भी, अब देखो यहाँ आगे बताया कि 4 गति के जीवों के भेदों के भेद वहाँ जानना, यहाँ यानी इस परमागम में आत्म स्वरूप के निरूपण में अंतराय हेतु होगा। इसलिए क्या अंतराय हेतु होगा? इसका विस्तार, जो अभी भेद जाने ना, उसका विस्तार यहाँ अंतराय हेतु होगा। इसलिए सूत्रकर्ता पूर्वाचार्य महाराज ने यहाँ विशेष भेद नहीं कहे हैं, मूल भेद बता दिए। इतना हमारे लिए जानकारी काफ़ी है कि इतने भेद हैं और इतने भेदों में ये जीव भटक के आ गया, फिर भी आज भटकना क्यों नहीं रुक रहा है? ये मूल कारण है कि अभेद तत्व में जानने वाले को आज दिन तक जानने का प्रयास और पुरुषार्थ, तो भेद जानकर काम क्या करना है? अभेद का करना है, भेदों को भूल जाना है। बार बार यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब इन
दो गाथाओं की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार कहते हैं, हे जिनेंद्र परमात्मा, दैव योग से मैं स्वर्ग में हूँ, इस मनुष्य लोक में हूँ, विद्याधर के स्थान में हूँ, ज्योतिष के देवों के लोक में हूँ, नागेंद्र के नगर में हूँ, नारकों में निवास के हूँ, जिनपति के भवन में हूँ या अन्य चाहे जिस स्थान पर हूँ, परंतु मुझे कर्म का उद्भव न हो, पुनः पुनः आपके पाद पंकज की ही भक्ति हो। वापस समझना, कर्म का उदय न हो यानी कर्मों की मेरी ऐसी निर्जरा हो जाए, संवर पूर्वक की निर्जरा, सच्ची निर्जरा, आत्मरमणता पूर्वक की निर्जरा, जिससे ये भवभ्रमण मिट जाए। और उस भवभ्रमण मिटने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? आपके पाद पंकज की जरूरत पड़ेगी। भक्ति का मतलब चरण की शरण, पाद पंकज, चरण रूपी कमल, जिन तेरे चरण की शरण ग्रहूं। अब चरण की शरण का मतलब समझना, यह जो सारा बताया जा रहा है कि वापस तेरी ही शरण लेके इन तत्वों को समझकर, और मूल तत्व ऐसा जीव तत्व, उस मूल जीव तत्व में अपना आत्म तत्व ऐसे स्वरूप और स्वभाव को समझकर उसी में अनंत काल के लिए लीन होने का ही पुरुषार्थ करूं। ये भावना यहाँ भाई जारी है। यानी जहाँ भी मैं रहूं, किसी भी योनि में रहूं, मैं कहाँ रहूं? अपने में रहूं। ये समकित का लक्षण है। क्षणिक महाराजा, कृष्ण महाराजा नरक में हैं, फिर भी नरक में नहीं है, अपने स्वभाव में है। ऐसे शायिक समकिती जीव हमारे आराध्य, हमारे आदर्श, हमें भी वहाँ तक ऐसे शायिक समकित को प्राप्त करना है कि वो एक बार आने के बाद फिर न जाए और मोक्ष दे के ही विश्राम ले। जैसे इसलिए कहा जाता है, एक बार समकित आ जाए, फिर तुम्हारी इच्छा नहीं भी हो तो वो तो मोक्ष में ले जाकर ही दम लेगा। अरे भैया, समकित लेने वाला ऐसा थोड़ी चाहेगा, वो समकित की प्राप्ति क्यों करना चाहता है? भाई मोक्ष के लिए करना चाहता है। पर कहने का सिद्धांत ऐसा है। अब यहाँ नराधिपतियों के अनेकविध महावैभवों को सुनकर तथा देखकर, हे जड़मती, तू यहाँ व्यर्थ की क्लेश क्यों प्राप्त करता है? वे वैभव सचमुच पुण्य से प्राप्त होते हैं। वह पुण्योपार्जन की शक्ति जिन नाथ के पाद पद्म युगल की पूजा में है। यदि तुझे उन जिन पाद पद्मों की भक्ति हो तो वे बहुविध भोग तुझे अपने आप मिल जाएंगे। जिन भोगों की इच्छा के लिए तू बाहर बाहर भटक रहा है, जिन इच्छा के लिए पूरा जीवन बिता देता है सुख भोगों के लिए, जैसे कहते हैं किसान बीज बोता है, किसके लिए? खेती करता है, किसके लिए? अनाज की प्राप्ति के लिए। और जब अनाज की प्राप्ति होती है तो घास की प्राप्ति उसे मिलती है कि नहीं मिलती है? सीधी सी बात है। यहाँ यदि तत्व के लक्ष्य से तू पुरुषार्थ करेगा तो ये पुण्य रूपी घास, ये सुख वैभव तुझे अपने आप एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम है यहाँ पर। हाँ, जिसको घास ही उगानी हो उसको, उसके लिए स्कीम नहीं है। जो पुण्य के लिए सिर्फ सारे प्रयोजन कर रहा है, मात्र क्रिया में बाहर 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 रचा पुचा है, उसको पुण्य के उदय से घास तो मिल जाएगी पर उसको अनाज कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अनाज के लिए जो बीज बोएगा, ऐसा बोधि बीज, और उस बोधि बीज का नाम है सम्यक दर्शन। ये बोधि बीज और उस सम्यक दर्शन का नाम अपने स्व आत्मा की, स्वभाव की, अपने आत्मानुभूति की, स्वयं के अस्तित्व का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान निर्णय, मैं आत्मा ही हूँ, मैं जीव तत्व ही हूँ और अन्य में कुछ भी नहीं। मैं हूँ, मैं नहीं हूँ आ जाता है। ही, इसलिए ही लगाया ना कि 6 द्रव्य में मैं जीव द्रव्य भी नहीं हूँ। क्या हूँ? मैं जीव तत्व हूँ। जीव द्रव्य तो अनंत है, उस अनंत से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जीव तत्व यानी मैं अकेला आत्मा,
अन्य आत्माओं से भी मुझे क्या प्रयोजन। हर आत्मा अपना अपना प्रारब्ध लेके आई है। जगत जीव है कर्माधीना अचरज कछु न लीना। सारा जगत कर्म के अधीन है। मैं दूसरों के कर्म में अपना माथा क्यों डालूं जब मेरे कर्म मेरे नहीं है। क्या कहा? जब मेरे कर्म मेरे नहीं है तो दूसरे से कर्म तो मुझे अंश मात्र भी लेना है। और जीव सबके कर्मों में लेना देना करके बाहर बाहर सबको सुधारने में लगा हुआ है और स्वयं स्वयं को भूल जाता है। सबसे बड़ी भूल, महा से महा भूल, महा से महा दोष ये है। और इस दोष से हमें बहुत गहराई से बचना है, सिर्फ बचना नहीं है। ऊपर ऊपर से तो बच जाते और हमको लगता है देखो हम तो बच रहे हैं ना, हम औरों से तो भिन्न है ना, औरों से तो कुछ हटके काम कर रहे हैं ना। अरे हटके नहीं, संपूर्णतः हटके अब काम करना है। इसलिए कहा एक आत्मा की महिमा, एक स्व की महिमा, ऐसी महिमा आ जाए। ज्ञानी पुरुष महापुरुष बार बार क्यों कह रहे हैं, हे जीव तू अनंत चतुष्टय का खजाना, अक्षय खजाना तेरे भीतर पड़ा हुआ है। जो परमात्मा में है वही तेरे में है। कोई परमात्मा का और तेरा खजाना अलग नहीं है। स्वरूप दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि से एक है और द्रव्य से अलग है। उनका खजाना तेरे काम नहीं आने वाला। उन्होंने उनका खजाना पा लिया और मार्ग बता दिया कि अक्षय खजाना पाना हो तो तुझे क्या करना पड़ेगा। परमात्मा ने भी परमात्मा बनने के लिए जिसका आश्रय लिया, अब परमात्मा महान या परमात्मा ने जिसका आश्रय लिया वो महान। वो परमात्मा बने कैसे? आत्मा का आश्रय लेके बने ना। तो आत्मा महान कि परमात्मा महान? तो परमात्मा भी जिसका आश्रय लेकर परमात्मा पद को पाया। अब वो किसका आश्रय बताएंगे? मैंने यदि जिस मार्ग से कुछ पाया तो जिस मार्ग से मैंने पाया वही तो मैं बताऊंगा, अलग थोड़ी बताऊंगा। भाई मैं यहाँ से कहीं जाने का कुछ रास्ता है, मैं जिस रास्ते से गया मुझे जो रास्ता अच्छा लगा। अब जैसे यहाँ से हमें अकोला जाना है, अब अकोला जाने के 5 मार्ग हैं। 5 मार्गों में जैसे आजकल वो मैप बताता है ना, जीपीएस 4 रास्ते बताता है और सबसे अच्छा रास्ता और सबसे तेज रास्ता कौन सा है वो बताता है कि इस रास्ते से जाओगे भले 10 किलोमीटर ज़्यादा लगेगा लेकिन आधा घंटा कम लगेगा। एक रास्ता ऐसा है कि सबसे नज़दीक है पर आपको 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। अब उसमें पेट्रोल ज़्यादा जाएगा 10-20 किलोमीटर बचाने के लिए। अब बुद्धिमानी जीव क्या करेगा? अब आज देखो मोबाइल आपको सब कुछ दे रहा है। यही तो परमात्मा बता रहे हैं कि रास्ते भले 4 हो, क्रमिक मार्ग भी है, अक्रम भी मार्ग है। अब आपको कौन से गति से, किस मार्ग से कैसे चलना है, पहले मार्ग का निर्णय करो। सत्य मार्ग को समझो पहले सही तरीके से, क्योंकि जब तक समझ सही नहीं होगी किसी भी मार्ग को सही मान लोगे और उस मार्ग पे भटक जाओगे, या अधूरा मार्ग मिलेगा तो अधूरे तक पहुँचोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हर बात का यथा योग्य निर्णय करना है। इतनी बातें बताने का जो प्रयास कर रहे हैं इसको बहुत गहराई से समझना है। हम गहरे तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की बातें नहीं है कि सुन ली पढ़ ली, आहा भीतर से ऐसा एक आह्लाद आवे, आहा ऐसी मेरी बात हो रही है, ऐसा मैं हूँ, उस मैं की महिमा आवे। और यही तो देव गुरु शास्त्र की अनंत कृपा का फल है। समझ लेना, जिसने अपने को पा लिया उसने अनंत देवगुरु शास्त्र की कृपा को पा लिया। कृपा निरंतर बरस रही है। हमारा पात्र उल्टा है, पात्र को सीधा कर दो, पात्र भरा भरा है। हर जीव सुनकर समझकर इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही गुरु भाई,
आत्मशास्त्र है धर्म आत्म ही, तीर्थ आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः।